गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी विषय में चैप्टर 8 भरत मिलाप। तो इस चैप्टर के बारे में हम अभ्यास कर रहे थे। उसमें हमने दृश्य 1 का अभ्यास किया था, जिसमें था कि जो भरत है वो राम भगवान से मिलने आ रहा है, लेकिन लक्ष्मण को क्या लगता है कि कोई उसके साथ लड़ाई करने आ रहे। फिर देखते हैं तो ये तो भरत होता है। उसे लगता है कि उसके साथ वो लड़ाई करने आ रहे हैं। फिर उसे गुस्से से सब उस भरत के सामने गुस्सा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भरत को मैं क्यों नहीं पहचानूंगा कि ये तो वही माँ का बेटा है जो जिसने वनवास दिलाया। लेकिन सीता जी क्या कहते हैं कि उसमें बेचारे भरत का क्या दोस्त। तो यहाँ तक हमने दृश्य 1 में पढ़ा थे। आज हम दृश्य 2 के बारे में अभ्यास करेंगे। दृश्य 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठा कर गले लगाते हैं। यानी भरत दौड़ते हुए कुटिया के नज़दीक, झोपड़ी के नज़दीक आते हैं। उनकी आंखों में आंसू है और वे राम के चरणों में पड़ते हैं, यानी गिर पड़ते हैं। और फिर राम भरत को उठाकर उसे गले लगाते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि ये चित्र है। यहाँ सीता जी है, लक्ष्मण, राम और भरत राम भगवान के पास आता है और उसके चरणों में गिर जाते, तो राम भगवान उसे उठा के गले लगाते हैं। भरत रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। क्या कहता है राम से भरत कि मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, यानी आप मेरे से बड़े भाई हो। आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चले, यानी आप मेरे से बड़े हो, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप वापस कहाँ पे चलिए? अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए। यानी जो भरत के साथ जो नगरवासी आए थे, उसकी भी यही इच्छा थी कि आप हमारे साथ अयोध्या चले। अभी आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया कि आप ही को राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ। यानी वनवास किसने दिलाया था राम को? भरत की माता ने, कैकेयी ने। क्यों? क्योंकि राम भगवान राजा बनने वाले थे, तो कैकेयी को ऐसा कि मेरा बेटा राजा बने, इसीलिए उसने राम भगवान को वनवास दिलाया। अब यहाँ चित्र में भी देख सकते हो। उसके बाद राम, भाई भरत, मैं तुम्हारे प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। यानी राम क्या कहते हैं कि भरत, मैं आपका प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। लेकिन किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा, लेकिन मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में आया हूँ, और जब मेरा वनवास पूरा हो जाएगा उसके बाद ही मैं लौटूंगा। एक नागरिक, यानी जो भरत के साथ जो नगरजन आए थे, वो कहते नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। तो क्या जो उसके साथ लोग आए थे उसमें से एक बोल रहा है कि आपको हमारे साथ अयोध्या वापस ही चलना होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है, यानी आपके बिना अयोध्यावासी जो प्रजा है वो दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। क्या कहते हैं कि प्रजा को सुखी रखना एक राजा का कर्तव्य होता है, ऐसा एक नागरिक कहता है जो भरत के साथ आता है वो। राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो राम क्या कहते हैं नगरजनों से कि इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा और पहला कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूँ, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। क्या कहते हैं राम कि जब तक मैं वनवास पूरा करके नहीं लौटूंगा, तब तक मेरा भाई जो भरत है वो आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यानी आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। राम कहते हैं कि यह मेरा आदेश है कि आप उसे राजा माने जब तक मैं वनवास से वापस न लौटूं तब तक। भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अभी भरत सोच के बताता कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। लेकिन भरत क्या कहता है कि मेरी एक विनती है जो आप उसे स्वीकार करें। राम, बोलो क्या चाहते हो? यानी पूछते हैं कि बोलो क्या चाहते हो। देखो यहाँ कितना अच्छा सा ये नगरजन खड़े हैं। दूसरे चित्र में भी राम, लक्ष्मण, सीता और ये
भरत थे। अब यहाँ इसके हाथ में क्या है, इसे क्या कहते हैं पता है? खड़ाऊ कहते हैं। खड़ाऊ जो लकड़े की बनी हुई होती है, पादुका, चंपल कहते हैं। भरत, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे। यानी भरत क्या कहता है कि मेरी यही इच्छा है कि आप मुझे अपने पाँव की खड़ाऊ दे दे, जो लकड़ी की, यहाँ पे है कि लकड़ी की बनी हुई पादुका। राम, खड़ाऊ का क्या करोगे? अभी राम भगवान कहते कि आप खड़ाऊ का क्या करोगे? भरत, उन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत क्या कहता है कि जब तक आप वनवास से नहीं लौटोगे तब तक मैं उसे सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। यानी भरत का ऐसा प्रेम देखकर राम, सीता दोनों क्या हो गए? गदगद हो गए। और रामचंद्र यानी राम है जो आगे बढ़कर भरत को गले लगा देते हैं और खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगर जो राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। और जो राम की खड़ाऊ लेकर फिर भरत और नगरजन है वो जाते हैं और राम और भरत की जय बोलते हुए विदा लेते हैं, यानी वहाँ से वापस अयोध्या जाते हैं। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर पूर्ण। उसके बाद शब्दार्थ, कुटिया यानी झोपड़ी, शायद यानी कदाचित, शक, शंका, निकट, नज़दीक, चरण, पैर, दोष, अपराध, कर्तव्य, फर्ज, आदेश, हुक्म, आज्ञा, खड़ाऊ, लकड़ी की बनी पादुका। फिर मुहावरे हैं, उत्तेजित होना, गुस्सा होना, गले लगाना, प्यार से मिलना, गदगद होना, पुलकित होना या आनंदित होना। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डाउट सेशन में पूछ सकते हो। और हिंदी की बुक में आपको शब्दार्थ और मुहावरे लिखने हैं। आगे का चैप्टर का अभ्यास, जैसे अभ्यास और स्वाध्याय के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में समझेंगे। थैंक यू।